मैं आचार्य हंसराज प्रजापत, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इसमें यानी कि अपन प्रश्नावली 16.2 की बात करेंगे। तो प्रश्नावली 16.2 में पहले अपन भाजकता के नियमों के बारे में देख लेते हैं। भाजकता के नियम, पहला नियम यानी कि 2 का भाजकता का नियम, यानी कि पहला है 2 का भाजकता का नियम। तो 2 का भाजकता का नियम यानी कि 2 का भाग किस किस में जाता है वो बात अपन कर रहे हैं। भाजकता का नियम, तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। अब बात अपन 3 के भाजकता के नियम की करते हैं। 3 का भाजकता का नियम, दो का भाजकता का नियम। अब भाजकता के यानी कि 3 का भाजकता का नियम की बात करते हैं अपन। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है या 3 का एक गुणज है, तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये तो हो गई बात अपने 2 की और 3 की। अब बात करते हैं अपन भाजकता के नियम यानी कि 9 की बात, यानी कि अपने यहाँ पर 2, 3 और 9 ही आएगा। तो 9 का भाजकता का नियम, 9 का भाजकता का नियम, इसमें देखिए क्या है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, 9 से भाज्य या 9 का गुणज है, 9 का एक गुणज है, गुणज हो तो उस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये हो गए अपने तीनों नियम। पहला क्या था, 2 का भाजकता का नियम। क्या है 2 का भाजकता का नियम? देखो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब इकाई के अंक की बात करें अपन, जैसे आपके पास ये संख्या है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। क्या है? इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ 9 है। तो इस संख्या में यानी कि इनमें से कोई सा भी अंक नहीं है, इसलिए इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे अपन ने ये कोई संख्या ले ली, यहाँ अपन इसकी बात करें तो इसमें देखो इकाई का अंक 6 है, तो इसमें यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब ये तो अपनी बात हो गई किसकी? 2 के भाजकता के नियम की।
अब 3 के भाजकता के नियम की बात देखें अपन, तो 3 का भाजकता का नियम कैसे पता लगाएंगे कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे आपको यहाँ कोई संख्या दे दी 4, 7, 9, 5 और 6 दे दिया, या यहाँ पर अपन को 7 दे दिया। अब अपन इसमें कैसे पता लगाएंगे कि इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ जोड़ दे, देखो 12 हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 और 4 32 हो रहा है। कितना हो रहा है, अंकों का योग 32 हो रहा है। योग कितना हो गया 32। अब 32 में अपन या तो 3 का भाग दे दें, 3 का भाग दे दें, तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, 10 पॉइंट कुछ आ रहा है, 10.6 के करीब आ रहा है, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो इस संख्या में भी, यानी कहने का मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन क्या करें, 3 का अंकों के अंकों का योग कर लेंगे और फिर उसमें 3 का भाग देंगे। यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर अपन बात करें किसकी, 9 की, तो 9 में भी यही है, जैसे आपका 3 का था वो की वही 9 का है। जैसे आपकी संख्या है, अपन को दे दी 3 दे दिया, 7 9 4 और 6 दे दिया। अब इसमें देखें अपन अंकों का योग करें तो कितना हो गया 10 19 19 और 7 कितना हो गए 26 29 हो रहा है। अंकों का योग कितना हो रहा है, योग 29। तो 29 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता तो यहाँ भी 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो अपन ऐसे नियमों को देखेंगे। देखिए अब अपन सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, यदि अपन को ये संख्या दे रखी पूरी एक संख्या है 2100 और ये y के स्थान पे कोई अंक आएगा, तो अंक क्या आएगा, यानी कि 0 से 0 1 2 3 4 यानी कि 9 तक में से कोई सा भी एक अंक आएगा, किसमें, इसके स्थान पे। तो अपन यहाँ पर देखो ये 2100 और यहाँ कोई अंक है, तो इस अंक के स्थान पे यानी कि कोई संख्या आनी है। तो अपन यहाँ क्या कह रहा है, y एक अंक है, यानी कि एक अंक आएगा तो y का मान निकालना है। अब अपन को क्या दे रखा है, ये 9 का एक गुणज है, 9 का गुणज है, तो यानी कि इनका योग क्या होगा, 9 का गुणज है तो इनका योग क्या होगा, 9 से भाज्य होगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखो क्या आएगा 2 + 1 + y + 5 बराबर, यानी कि आपको या तो योग क्या होगा 9 होगा। 9 का भाजकता का नियम क्या था कि अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होती है। तो यहाँ 9 का भाग जा रहा है, इसलिए ये है इसका एक गुणज है। कहने का मतलब गुणज का मतलब इसमें भाग 9 का भाग जा रहा है। तो 9 का भाग कब जाता है, जब इनका योग क्या हो, या तो 9 हो या 18 हो या 27 हो, तो ऐसे होगा तभी 9 का भाग जाएगा। तो अपन यहाँ से देखो अपन ने लिख दिया 2 + 1 + y + 5 बराबर 9। अब यहाँ पर देखो इनको जोड़ दें तो अंक अंक जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए, देखो 2 रे 3 3 और 5 8 हो गया, 8 + y बराबर 9 हो गया। कितना हो गया, 8 + y बराबर 9 हो गया। फिर अपन इस 8 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतरण जो कि आपने कौन सी प्रश्नावली में पढ़ा है, दूसरी में, तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा 9 - 8 हो जाएगा और y का मान कितना निकल के आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये संख्या क्या थी, यदि आप संख्या को भी लिखना चाहें तो लिख सकते हो। तो संख्या तो आपकी 2100 और 15 थी संख्या, क्या थी 2100
15 थी और y का मान क्या आ गया, वो y का मान पूछ रहा है आपसे, तो y का मान क्या आ गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। अब अपन दूसरे सवाल की बात करें। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2, यदि 3100 और फिर जेड दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, जेड दे रखा है और उसके बाद में 5 दे रखा है, तो 9 का एक गुणज है जहां जेड कोई अंक है, तो जेड का मान क्या है। आप देखेंगे कि इसके दो उत्तर आते हैं, कितने पहले ही अपन को बता दिया कि उत्तर कितने आएंगे, 2। तो ऐसा क्यों होता है, तो अपन इसको भी उसी के अनुसार करेंगे। यहाँ देखो 3 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे, गुणज है। तो 9 का पहाड़े में से कोई सी भी संख्या, यानी कि सबसे पहले 9 रखेंगे, 9 के बाद में 18, 18 के बाद में अपन 27 रख के देखते हैं, तो यहाँ अपन 9 ही रखेंगे। कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। तो यहाँ देखिए आप इनको जोड़ेंगे, ये तीनों संख्याएं जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 9 हो जाएगा। 9 प्लस जेड आ जाएगा बराबर आपका 9 आ जाएगा। 9 के गुणा जो है, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, देखो पक्षांतरण करेंगे, फिर पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से जेड बराबर यानी कि 9 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जेड का मान कितना आ गया, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखो 9 का गुणा जो है, फिर वापिस एक बार वो लिख देंगे, 3 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 5 और बराबर कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। 9 के गुणज यहाँ लिखना चाहे तो 9 के गुणज, तो 9 के गुणज में क्या आते हैं, 9 है, 18 है, 27 है, ऐसे आते जाते हैं। अब यहाँ से 9 के गुणज की कहा है, तो इन अंकों में से अंक रखते जाएंगे अपन, तो यहाँ आपका हो गया 9 प्लस जेड बराबर कितना होगा, 18। वही पक्षांतरण करोगे आप, तो पक्षांतरण करने पर क्या आएगा, पक्षांतरण करने पर तो जेड बराबर 18 माइनस 9 हो जाएगा, जेड का मान 9 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास दो उत्तर हो गए। कितने उत्तर हो गए, दो उत्तर हो गए। एक तो आपका जेड का मान क्या हो गया, 0 और एक क्या हो गया, 9। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक एक अंक के हैं, इसलिए दो ही आंसर आएंगे। यहाँ यदि अपन 27 लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 27 लेंगे, 9 इधर जाएगा, तो 27 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास 18 बचेगा। तो जेड का मान 18 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये 2 अंक का है। कितने अंक का है, 2 अंक का। एक अंक तो ये 1 हो गया, एक अंक आपका 8 हो गया, इसलिए आप 27 तो ले नहीं सकते, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 9 और 18 ही गुणज के रूप में लेना पड़ेगा। तो ये आज के अपने 2 सवाल कंप्लीट। अब आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।